बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री यूनिट चल रही है अपनी। आज का टॉपिक है एल्यूमिनियम के कार्बधातुक यौगिक, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तीन प्रकार के कार्बधातुक यौगिक बनाता है। फर्स्ट जिसका फॉर्मूला ये है, सेकंड जिसका फॉर्मूला ये है, और थर्ड है वो एल्यूमिनियम एल्कीन पाई बॉन्डेड कार्बधातुक यौगिक बनाते हैं। ये यहाँ मिक्स्ड कार्बधातुक यौगिक है, मिश्रित, जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप भी है और हैलाइड ग्रुप भी है। ये मेटेलिक अदर मेटल के साथ है, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड किसका, एल्यूमिनियम का, और ये पाई बॉन्डेड एल्कीन एल्यूमिनियम ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो धातु के सीधे संयोग द्वारा यदि एल्यूमिनियम की क्रिया हम किसी अन्य कार्बधातुक यौगिक के साथ करवाएं तो एल्यूमिनियम का कार्बधातुक यौगिक बनता है। जैसे मरकरी, डाइएल्किल मरकरी के साथ करवाएं तो ट्राइएल्किल एल्यूमिनियम बनता है। सेकंड है ग्रिग्नार अभिकर्मक। ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा जो फर्स्ट प्रकार का मिक्स्ड ऑर्गेनोमेट्रिक है कंपाउंड वो बनाया जाता है। कैसे? ग्रिग्नार रिएजेंट की अभिक्रिया हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो एक क्लोरीन परमाणु एक R समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है और बनता क्या है, एल्किल एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड। पुनः इसकी क्रिया ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड की क्रिया इसकी ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो फिर एक और क्लोरीन इस ऑर्गेनोमेट्रिक ग्रुप के साथ प्रतिस्थापित होता है और डाई एल्किल एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। पुनः इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो शेष बचा एक क्लोरीन परमाणु भी ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है और बनता है ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम। इस प्रकार हम ग्रिग्नार अभिकर्मक से ये। सेकंड है एल्यूमिनियम हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। एल्यूमिनियम हाइड्राइड की क्रिया हम एल्कीन के साथ करवाएं जैसे एथीन के साथ, तो ये हाइड्रोजन इस एथीन को एथिल समूह में परिवर्तित कर देते हैं और ट्राई एथिल एल्यूमिनियम बनता है। इसी प्रकार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की क्रिया हम एथीन के साथ करवाएं तो ये हाइड्राइड आयन भी इसको एथिल समूह में कन्वर्ट कर देगा और बनेगा क्या, लिथियम टेट्राएथिल एल्यूमिनेट। प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखें तो एल्यूमिनियम जो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है वो कम गलनांक वाले ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, तथा अधिक क्रियाशील होने के कारण वायु की उपस्थिति में स्वतः जलते हैं। अर्थात वायु के साथ क्रिया करवाएं तो ये एल्यूमिनियम पूरा जलकर एल्यूमिना बनाता है या एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन है वो पूरा CO2 के रूप में बाहर निकल जाती है और जितना भी हाइड्रोजन है वो पूरा का पूरा H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। और यदि हम जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड बनता है। अर्थात ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम की क्रिया जल के साथ करवाएं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। HCl के साथ क्रिया करवाएं तो HCl के साथ क्रिया करवाने पर सेतु बंधित ब्रिज्ड बॉन्डेड कार्बधातुक यौगिक बनते हैं। जैसे HCl के साथ क्रिया करवाएं तो दोनों एल्यूमिनियम क्लोरीन परमाणु के द्वारा सेतु बंध से जुड़े रहते हैं और इस प्रकार ये कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो यदि हम HCl के 2 मोल लें तो ये जो सेतु बंधित दोनों एल्किल समूह है वो क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे, और यदि हम इसकी बहुत अधिक मात्रा लें, कितनी, 6 HCl लें तो 6 के 6 जो एथिल समूह है वो क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनता है। एल्यूमिनियम कार्बधातुक यौगिक की लुईस अम्ल के समान व्यवहार दर्शाता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। अतः ये अमोनिया, हैलाइड या साइनाइड के साथ क्रिया करके कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनाता है। जैसे ये लुईस एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है यहाँ और अमोनिया के साथ क्रिया करता है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है किससे, अमोनिया से, और ये उपसंयोजक बंधित यौगिक बनाता है। इसी प्रकार क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये कंपाउंड बनता है, और यदि साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये कंपाउंड बनता है, अर्थात कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट देखें, असंतृप्त यौगिकों के साथ ये है योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। जैसे ये साइनाइड है और ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करवाएं तो यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ धातु, क्योंकि इस पे माइनस और इस पे धातु पे प्लस, तो धातु जुड़ता है और इस प्रकार
प्रकार एक योगात्मक यौगिक बनता है। प्रबल धन विद्युतीय धातुएं जैसे एस ब्लॉक तत्व हैं या क्षारीय मेटल्स हैं, एल्कलाइन मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनके साथ क्रिया करवाएं तो यह एल्यूमिनियम धातु को मुक्त करते हैं। जैसे सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और लिथियम के साथ अभिक्रिया करवाएं तो लिथियम एल्यूमिनेट बनता है, अर्थात टेट्राएथिल एल्यूमिनेट। ये टेट्राएथिल एल्यूमिनेट, ये सोडियम और ये लिथियम कंपाउंड। दुर्बल धन विद्युतीय धातुओं के साथ हैलाइडो के साथ ये क्रिया करके धातु धातु विनिमय एक्सचेंज रिएक्शन देता है और एल्यूमिनियम हैलाइड बनता है। जैसे ये सिलिकॉन क्लोराइड है, दुर्बल धन विद्युतीय सिलिकॉन, लेकिन यहाँ ये क्लोरीन और ये सिलिकॉन, ये एल्किल समूह है, वो सिलिकॉन के साथ चला जाएगा और विनिमय होगा क्या, धातु धातु एक्सचेंज, अर्थात इस क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम जुड़ेगी और इस एथिल समूह के साथ सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और टेट्राएथिल सिलिकॉन बनेगा। स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में कई प्रकार के यौगिक है। सबसे पहले कंपाउंड देखें हम, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की संरचना डाइमर होती है और दोनों एल्यूमिनियम परमाणु सेतुबंधित, एल्किल सेतुबंधित होते हैं। ये रहा। सेकंड देखें हम, जो मिश्रित कार्बधातुक यौगिक था एल्यूमिनियम का, RnAlCl3-N, इसकी संरचना देखें तो इसमें भी सेतुबंधित संरचना होगी और जो क्लोरीन है वो सेतुबंध के रूप में कार्य करेगी। इस प्रकार नेक्स्ट देखें हम, यदि कार्बनिक समूह के रूप में एरिल ग्रुप लें, ये एरिल ग्रुप एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा हुआ, तो इसके पाइबंधित इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम धातु के रिक्त पी कक्षक के साथ बंध बनाते हैं। जैसे ये है बेंजिल, ट्राइबेंजिल एल्यूमिनियम, इसकी संरचना देखें तो इस प्रकार संरचना होती है कि एक एल्यूमिनियम का रिक्त पी कक्षक इस बेंजीन वाले या फेनिल वाले के पाइबंधित के साथ बंध बनाता है। इस प्रकार ये अगली इकाई के साथ, और ये सेतुबंधित संरचना होती है। इस संरचना में एल्यूमिनियम के रिक्त पी कक्षक की फेनिल वाले के CH2 समूह से ऑर्थो स्थिति के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ आंशिक बंध बना लेते हैं। ये CH2 समूह और इसकी ऑर्थो स्थिति या तो ये होगी या ये होगी, इसलिए ये ऑर्थो से ही जुड़ा हुआ है। फिर देख लो CH2 समूह के ऑर्थो या तो ये या ये, तो ये एल्यूमिनियम का रिक्त पी कक्षक इस जो बेंजिल समूह है, इसका CH2 समूह है, उसके ऑर्थो स्थिति से बंधित रहता है और इस प्रकार ट्राइबेंजिल एल्यूमिनियम की विशेष श्रृंखला युक्त संरचना बनती है। ये एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर वो सबसे इंपॉर्टेंट है लिथियम एल्यूमिनेट का। लिथियम एल्यूमिनेट का देखें तो यहाँ इसकी संरचना में लिथियम, ये लिथियम इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, अर्थात एल्यूमिनियम के साथ जो कार्बनिक समूह जुड़े हुए हैं उनके अल्फा कार्बन परमाणु के साथ 4 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा रहता है और चतुष्फलक की संरचना बनाती है। इस प्रकार हम देखें तो ये संरचना भी महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।